दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हॉरर 22 में। तो आज की कहानी शेयर किए हैं पप्पू गोंडवाना जी ने। यह घटना अभी से 5 महीने पहले की है, जब हमारे क्षेत्र में चुनाव प्रचार का काम बहुत तेज़ी से चल रहा था। मुझे भी इसमें काम करने का मौका मिला। मेरी सैलरी 10-12 हज़ार के बीच थी। हमारे मोहल्ले के कुछ लोग और मेरा छोटा भाई, जिसका नाम आलोक है, सारे एक जगह इकट्ठा हुए। हम लोगों को बिहार राज्य में काम करने के लिए जाना था, जिसकी दूरी हमारे घर से लगभग 250 किलोमीटर का था। फिर हम लोगों ने अपना सारा सामान पैक किया और सुबह की ट्रेन से बिहार के लिए निकल गए। पूरा दिन सफ़र करने के बाद शाम के टाइम पर ट्रेन से बाहर निकले। अभी वहाँ से लगभग 120 किलोमीटर और जाना था। आगे का सफ़र बस का था और बस मिलने में 1 घंटा टाइम लगने वाला था। हम लोगों ने सोचा जब तक बस आएगी तब तक नाश्ता पानी कर लिया जाए। मेरे मोहल्ले के कुछ लोग नाश्ता करने चले गए। मैंने अपने भाई आलोक से कहा, मुझे टॉयलेट जाना है, तुम लोग नाश्ता करो, मैं टॉयलेट पता करके आता हूँ। काफ़ी इधर उधर भटकने के बाद भी टॉयलेट नहीं मिला। फिर थका हारा मैं वापस आया तो मेरा भाई वहाँ पर नहीं था। मैंने फिर अपने मोहल्ले के एक लड़के से पूछा कि मेरा भाई किधर गया, तो उसने बताया कि अभी तो वो नाश्ता करके टॉयलेट करने गया है। जब मैं उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था तो देखा कि मेरा भाई तथा एक और लड़का टॉयलेट करके वापस आ रहे थे और उस जगह का आपस में हंसते हुए गलत कमेंट कर रहे थे। वो इस बात से अनजान थे कि जिस जगह पर उन्होंने टॉयलेट किया वो जगह बहुत बड़े खतरे का संकेत है। जब मैं जा रहा था टॉयलेट करने के लिए तभी बस आ गई। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाकर बस की सीट पर बैठ गए। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, बस चल पड़ी। अभी सफ़र रात भर का था। जैसे तैसे रात कट गया और हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए। फिर हम लोगों को 2 रूम मिल गया। एक में मैं और मेरा छोटा भाई तथा एक और लड़का ठहरे थे। दूसरे रूम में मोहल्ले के दूसरे लड़के ठहरे थे। लंबा सफ़र होने के कारण हम लोग थक चुके थे, इसलिए हम सब ने होटल में खाना खाया और अपने अपने रूम में आराम करने के लिए आ गए। हमारे रूम के साइड एक गलियारा था जो कि बंद पड़ा था और उधर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी था। हम लोग एक ही बेड पे सोकर मस्ती कर रहे थे। हम लोगों का काम कल से लगने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि आज रात को 10 बजते बजते हम लोग सो जाएंगे। उस टाइम मेरे घड़ी में 9 बज रहा था। कमरे की लाइट जल रही थी। मेरा सर दीवार के साइड था। जैसे ही मेरे घड़ी में 9:30 हुआ, मेरा छोटा भाई आलोक घबराकर मुझसे बोला, अरे भैया, तुम्हारे सर के पीछे दीवार पर कैसा निशान बना है। जब मैं मजाक में पीछे मुड़कर देखा तो दीवार पर किसी आदमी के पैरों के निशान दिख रहे थे। वो निशान एक पैर का ही था। मैंने सोचा बस ऐसे ही निशान बन गया होगा। मेरा छोटा भाई वो निशान देखता रहा। मैंने उसको समझाया कि ऐसे ही बन गया है, कुछ नहीं है, सो जाओ। तभी अचानक से मेरे रूम में बने टॉयलेट की नल की टूटी अपने आप चालू हो गई। मैं अपने भाई के दोस्त से बोला कि सोनू, तुमने टॉयलेट का नल बंद नहीं किया है, जाओ बंद करके आओ। सोनू गया और नल बंद करके चला आया। उसके आने के ठीक 5 सेकंड बाद ही मेरे पास की दीवार पे 2 पैरों का निशान हो गया। मेरा छोटा भाई यह देखकर घबरा गया। मेरा छोटा भाई मेरे सर की ओर इशारा करते हुए बोला, भैया वो देखो दीवार पे। जब मैंने झटके से देखा तो वहाँ पे 2 पैरों के निशान बना हुआ था। हम तीनों लोग झटके से उठकर बेड पर बैठ गए। हम तीनों ने देखा कि पानी की टंकी फिर से चालू हो गई है और मेरा भाई आलोक पूरी तरह से डर गया है। सोनू थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए नल की टंकी बंद करने गया। उसने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला, नल अपने आप ही बंद हो गया। फिर जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, नल फिर से चालू हो गया। वह वहाँ से तुरंत भागकर बेड के पास चला आया। हम तीनों लोगों को ये बात समझते देर नहीं लगी कि हमारे घर में कोई बुरी आत्मा है। हम लोगों ने जब दीवार पर फिर से देखा तो पैरों के निशान 4 हो चुके थे और देखते ही देखते 6, फिर 8, फिर 10 पैरों के निशान बनते चले गए। मेरे रूम के पीछे जो गली थी उसमें किसी की चलने की आवाज़ और धीरे से चीखने की आवाज़ आई। थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए हम लोग जैसे तैसे करके रूम के बाहर निकल आए। बाहर आकर हम लोगों ने सिक्योरिटी इंचार्ज को अपना रूम बदलने को कहा।
फिर सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि इसमें क्या परेशानी है। हम लोग इतने घबराए हुए थे कि ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि दीवारों पे पैरों के निशान बने हुए हैं। जब सिक्योरिटी गार्ड ने देखने के लिए बोला तो हम लोग उसके पीछे पीछे कमरे में गए। जब सिक्योरिटी गार्ड ने देखा तो दीवार के ऊपर तक निशान बने हुए थे, पर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा ये तो किसी ने बनाया होगा। रूम में पूरी शांति थी। फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड से बोला कि मुझे दूसरा रूम चाहिए। इस पर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा अभी एडजस्ट कर लो, अपने मोहल्ले वालों के रूम में सो जाओ, सुबह देखते हैं। हमने उन लोगों के रूम में बैठकर जैसे तैसे पूरी रात काटी। वहाँ से मेरे भाई आलोक ने अपने दादाजी के यहाँ कॉल लगाया और उसने सारी बात बताई। मेरे दादाजी भूतों की झाड़ फूँक करते हैं। उन्होंने पूजा पाठ करके आलोक को बताया, तुम कहीं खंडहर में टॉयलेट करने गए थे? आलोक ने कहा हाँ, हम 2 लोग थे। फिर मेरे दादाजी ने बताया जहाँ पे टॉयलेट किए थे वो जगह ख़राब है। तुम्हारे टॉयलेट करने के बाद वहाँ पे बसी 2 चुड़ैल तुम्हारे रूम तक चली आई, वही तुम्हें परेशान कर रही है। मैंने यहाँ से अपने मंत्र द्वारा उनको भगा दिया है। अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगी, आराम से रहो। हम लोग डरे हुए थे, इसलिए किसी भी रूम में रुकना नहीं चाहते थे और घर आने के लिए गाड़ी पकड़ लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही कहानी आप लोगों के पास भी है तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, उस पर शेयर ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।